पर मचा शोर, राजनीतिक गलियारों में बढ़ती हलचल और अब देश के उपराष्ट्रपति की एंट्री। क्या एक वायरल ट्रेंड ने सत्ता और सिस्टम दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मजाक है, एक मीम है, या फिर यह देश के युवाओं के गुस्से और निराशा की नई आवाज बनती जा रही है? नमस्कार, मैं हूं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। आज बात उस नाम की जिसने पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर दिया है, कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसा नाम जो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जिसकी चर्चा अब देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों तक पहुंच चुकी है। दरअसल सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुई इस तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है। लाखों लोग इसके पोस्ट देख रहे हैं, हजारों लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी अब इस ट्रेंड को गंभीरता से देखने लगे हैं। इस बीच देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की प्रतिक्रिया सामने आई है। उपराष्ट्रपति ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए साफ संकेत दिया कि विरोध और असहमति लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन राजनीतिक संवाद की मर्यादा और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। उनका यह बयान सीधे तौर पर भले ही किसी संगठन का नाम न ले रहा हो, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे मौजूदा विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर यह कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? कैसे एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अभियान ने इतनी बड़ी चर्चा पैदा कर दी? बताया जाता है कि इसकी शुरुआत राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर कटाक्ष करने के उद्देश्य से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते यह एक डिजिटल आंदोलन की तरफ फैलने लगा। युवाओं ने इसे हाथों हाथ लिया, मीम्स बने, वीडियो वायरल हुए और व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने वाले लोग इस मंच से जुड़ने लगे। कुछ लोग इसे जनता की भावनाओं का प्रतीक बता रहे हैं, तो कुछ इसे केवल इंटरनेट पर लोकप्रियता हासिल करने का एक तरीका मान रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे विवाद बढ़ता गया। मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। पार्टी के नाम के रजिस्ट्रेशन की मांग उठी। सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर सवाल खड़े हुए। कानूनी लड़ाई शुरू हुई, अदालत में याचिकाएं दाखिल हुई और अब पूरा मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। यानी जो शुरुआत में एक ऑनलाइन ट्रेंड माना जा रहा था, वह अब कानूनी और राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा? क्या अब इंटरनेट पूरे होने वाले अभियान देश की राजनीति और नीतियों को प्रभावित करने की ताकत रखने लगे हैं? और क्या आने वाले समय में ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पारंपरिक राजनीति दलों के सामने नई चुनौती बन सकते हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई तलाश रहा है। उधर समर्थकों का दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी व्यवस्था से नाराज लोगों की आवाज है। वहीं आलोचकों का कहना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवस्था का मजाक बनाकर कोई भी गंभीर बदलाव नहीं लाया जा सकता। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन सच यही है कि इस विवाद ने देश के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया की शक्ति और लोकतांत्रिक संवाद की सीमाओं को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है। फिलहाल उपराष्ट्रपति की टिप्पणी के बाद इस पूरे मुद्दे ने और अधिक राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग, अदालत और संबंधित पक्ष इस मामले पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या यह ट्रेंड कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ जाएगा या फिर इस एक बड़े राजनीतिक विमर्श का रूप लेगा? जवाब भविष्य देगा, लेकिन इतना तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने देश की राजनीति में एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज आने वाले दिनों तक सुनाई दे सकती है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।